बच्चों, आज से जो है हम क्लास 12th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा चैप्टर जो है पहले दो चैप्टर के कंसेप्ट से डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे करंट के बारे में और उसके डिफरेंट इफेक्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा काफी लंबा है। ठीक है, काफी लंबा है, इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा हैं और इसलिए यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने पूरे चैप्टर का एक जो है नक्शा बना के लाया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और हमारे लिए क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के लाया हूं। एक एक चैप्टर पे मैं आपको जो है कंप्लीट वीडियो बना करके दूंगा। अगर आप देखोगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इस चैप्टर में जो है फार्मूले बहुत ज्यादा हैं और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक काम आप जरूर करिएगा, इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। न्यूमेरिकल्स ज्यादा मैंने लगवा रखे हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आप हर तरीके के न्यूमेरिकल करने में जो है सफल रहोगे। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। ठीक है, करंट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। करंट के बाद बच्चों पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। और सेल जो होता है हमारा, उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बच्चों सेल के बारे में बनेंगे। और उसके बाद आता है बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल होता है, उसका ईएमएफ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब उसको कंबाइन कर देते हैं तो वही सेल हमारा बैटरी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बच्चों पढ़ेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, कैपेसिटेंस पढ़ रखा है। बच्चों, कॉम्बिनेशन सेल का भी हमारा सीरीज एंड पैरेलल में होता है। क्या उसका रिजल्ट निकलता है, कैसे होता है, ये हम जब पढ़ाएंगे तो आप उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था वो थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ डेप्थ में मैं बात करूंगा आपसे रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा होंगे, हो सकता है टोटल 8 वीडियो हो जाए। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में इन डेप्थ में आपको बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम कैसे अटैच करते हैं वो भी होगा, और रेजिस्टेंस में ही आता है हमारा ओम्स लॉ, वो भी होगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमारा रेजिस्टेंस में कंबाइन होगा। ये लिखा तो छोटा सा है लेकिन इसके नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट और नया कंसेप्ट है जिसको आप पहली बार पढ़ोगे। उसके बाद बच्चों आएगा करंट डेंसिटी। जरा इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, करंट डेंसिटी। ठीक है, खासतौर से वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं। करंट डेंसिटी बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जहां पर करंट को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। करंट हमारा क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, प्योर एंड प्योर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बच्चों हम यहां पर इसको जो है एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, तो जब देखिएगा इसका वीडियो आप देखिएगा, आपको सब पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं और ये क्या होता है करंट डेंसिटी। बच्चों, उसके बाद आएगा हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की मोबिलिटी पे किस चीज का फर्क पड़ता है, और हमारा जो होता है कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में जो हमारा जो है मोबिलिटी ऑफ चार्जेस का क्या कंसेप्ट है वो आप देखिएगा। उसके बाद बच्चों हम आएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जहां चलता है वहां हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो उसका किस तरीके से इफेक्ट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के बाद बच्चों हमारा आएगा पावर कंजप्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है बच्चों, जब कभी भी मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं कि फिजिक्स में टोटल हमको जो है 8 चीजें ऐसी हैं जिसका हमको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस,
बच्चों उसके बाद देखिए इसमें आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज एंड पैरेलल, और बच्चों यहां पर आएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यहां पर हम पावर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पावर का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये बच्चों आ चुका है हमारा नीट 2019 में, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फेमस किरचॉफ्स लॉ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, काफी इजी है लेकिन कैजुअल वे से पढ़ने के कारण जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। डिटेल में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बच्चों। किरचॉफ्स लॉ पे ही बेस हमारा जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज है, और बच्चों पोटेंशियोमीटर का भी कंसेप्ट हमारा यहाँ पर लगता है। तो बच्चों जैसे ही हमारा मीटर ब्रिज खत्म होगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट ना ढूंढें, ये 12th और जो है कंपटीशन की बात है, यहां पर शॉर्टकट नहीं चलता है। डिटेल में ही पढ़ने से नॉलेज आती है और प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मैं बताना मेरा फर्ज है, करना ना करना आपकी मर्जी। तो चलिए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, और आज का टॉपिक है हमारा करंट के बारे में। ठीक है बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को ये चैनल आप लोगों के लिए बना करके दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, मेरी बेटी अभी जो है घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल की जितनी भी शूटिंग है उसके बिना हो रही है। जैसे ही वो आएगी फिर वो जो है मेरी हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा करंट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा करंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम जो है किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट करते हैं, तो किसी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में एक चीज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो मूव करने लगता है। ठीक है, क्यों मूव करता है वो आगे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताऊंगा। मूव करने लगता है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा चार्ज फ्लो करता है। तो बच्चों करंट की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक, is known as current। सिंपल सी बात, यही इसका जो है हमारा पूरा डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम आई से जो है डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। आई से हमारा करंट डिनोट हो गया, और इसके हिसाब से जो हमारा हो गया वो हो गया बच्चों हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो गया। डेल्टा इसलिए लिखा है बच्चों, एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितना हमारा चार्ज फ्लो हुआ वहां पे, और जितना हमारा टाइम पीरियड लिखा उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों ये हमारा कहलाएगा एवरेज करंट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज करंट, ये हमारा कहलाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों यहीं पे आता है हमारा इंस्टैन्टेनियस करंट, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा जो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको देख लीजिए। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस करंट जो होता है वो बच्चों हमारा कहलाता है आई, और वो आएगा हमारा लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम है बच्चों। ये हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, इसको हम इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। ये हमारा जो है हो गया करंट का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन, और ये बच्चों हो गया इसमें इसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए अब वही बात जो मैं हर वीडियो में अपने करता हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट। तो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट में देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिट निकालते हैं। तो बच्चों जो यूनिट ऑफ करंट होती है, यूनिट ऑफ करंट जो हमारा फार्मूले से जो हमको दिख रहा है वो तो बच्चों आ रहा है हमारा कूलाम पर सेकेंड। ठीक है,
जैसे क्या हुआ, करंट को हमने लिखा है dq बाई dt, तो q का हो गया कूलम सेकेंड। तो एक तो बच्चों इसका हो गया कूलम पर सेकेंड, ये हो गया बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर साहब ने अपने नाम पे, एम्पियर साहब के नाम पे करंट की यूनिट होती है और इसको बोलते हैं एम्पियर। बच्चों एम्पियर करंट की यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट है। जब मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले अपने वीडियो में आपको 7 फंडामेंटल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें से करंट हमारा एक है बच्चों। इसका डायमेंशन होता है सिंपल सा, इसका जो डायमेंशन होता है नोट कर लीजिए, वो होता है ए से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट है, इसका जो है फंडामेंटल यूनिट का जो है यूनिट होता है करंट का एम्पियर, और इसका डायमेंशन होता है ए। इसमें इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया करंट के डेफिनेशन, करंट का फार्मूला, करंट का डायमेंशन, करंट का यूनिट। चलिए बच्चों अब आते हैं हम क्या, कहां पे आते हैं कि किस किस तरीके से हमारे जो है इसमें सवाल बनते हैं और कहां से जो है हमें दिक्कतें आती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में था Q इक्वल टू NE, अगर आपको याद हो। ठीक है, Q इक्वल टू NE। तो बच्चों हमारा जो अधिकतर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स में, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो है आई करंट जो है चल रही है, आई एम्पियर की करंट हमारी चल रही है। चलिए आई को हम ले लेते हैं 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की करंट चल रही है। यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा कहा जाता है कि हमारा जो है 3 मिनट में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हुए। ठीक है, कितने पास हुए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों हम उसमें क्या करते हैं, क्यू निकालते हैं और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे, क्यू हमारा निकल गया तो क्यू इक्वल टू एन रखेंगे, और बच्चों फिर उसके बाद एन निकालना होगा तो हम उसको क्यू बाई ई रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस करने में काफी बच्चे जो है खास तौर से जिनको सिर्फ 12th करनी होती है वो परेशान रहते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मतलब बच्चों क्या हुआ, बच्चों ये हमारा हुआ इसका जो है एक जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पॉइंट। अब बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास ये वायर है ऐसे, ठीक है वायर है, और बच्चों इसमें करंट जो है इधर से इधर ऐसे जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक, आई करंट जा रहा है, लगातार जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम जा रहा है, दोपहर जा रहा है, कोई रोक नहीं रहा। ठीक है, अब बच्चों एक पॉइंट यहां पर आप ऐसे ले लीजिए, ये पॉइंट आपने ऐसे लिया। ठीक है, पॉइंट आपने यहां पे ऐसे लिया, तो बच्चों यहां से देखिए लगातार चार्ज फ्लो हो रहा है, 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 तभी तो करंट चल रहा है ना। तो चार्ज का फ्लो लगातार बना हुआ है तो करंट हमारा चल रहा है। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को देखिए मैं उठा करके एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पे अभी आपका दिमाग भी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, और उस पे आता है क्वेश्चन, बच्चे खोपड़ी पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हो रहा है यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो बच्चों आइए चलिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। फिर से आप बात को सुनिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर से इधर ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलिए बात करते हैं। अब चलिए बच्चों चलते हैं कहां पे, चलते हैं एटम में। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं क्योंकि उसमें जो है हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। चलिए उसमें देखिए क्या होता है हमारा, उसमें होता है हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और वहीं से हमारी कहानी बन जाएगी। देखिए बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, इसमें एक प्रोटॉन है, और ये हो गया बच्चों इसका ऑर्बिट इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हो गया इसका ऑर्बिट, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर है। अब प्रोटॉन इसके अंदर है, ये तो मूव करता नहीं है, तो वहीं वैसे पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव करता रहता है। अब बच्चों
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है। अब बच्चों यहीं पे क्वेश्चन बनाते हैं, यहीं पे क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारा जो है कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, कितना करंट पास हो रहा है। बच्चों यहां पे यही क्वेश्चन बनता है और सब लोग यहां पे आकर के परेशान हो जाते हैं, ठीक। सारे स्टूडेंट अभी तक मेरे सामने जितने बैठ करके पढ़ के गए हैं वो एक बार जो है कहते सर ये कैसे होगा, फिर बता देते तो होने लगता है, ये हो गया बच्चों। तो हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, यानी कि चार्ज हमारा रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि यहां भी करंट हमारा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हमारा करंट है, ठीक है। तो बात यहां पर लागू होती है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, करंट हो गया हमारा आई, ठीक है, करंट हो गया हमारा आई, आई जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा जो है चार्ज, जो भी चार्ज है, और अपॉन जो है टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, बस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब देखिए चार्ज हमारा क्या है और टाइम हमारा क्या है ये देखना पड़ेगा। तो बच्चों चार्ज हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। बच्चों नीचे लिखेंगे टाइम और कहानी फंसती यहां पे कि आखिर ये टाइम क्या होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, यहां पे कहानी फंसती है बच्चों। अब यहां से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका एक होगा रेडियस, इस तरीके से। रेडियस का मतलब ये हो गया कि इसका एक होगा पाथ, और पाथ की लेंथ होगी बच्चों हमारा सरकमफेरेंस। अगर हम देखें सरकमफेरेंस अगर हम देखें तो वो हमारा आ जाएगा 2πr, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो है फार्मूला एक होगा, ठीक है। अब चलिए स्पीड ही लिख लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होगा बच्चों। देखिए एक रिवॉल्यूशन लेने में जितना टाइम लगा वही हमारा जो है हो गया उसका टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस ये एक रिवॉल्यूशन में हमारा कितना कवर करेगा, वो कवर करेगा हमारा 2πr, और टाइम सपोज करिए लगा t, तो ये हो गया स्पीड, आप मान लीजिए v, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां से जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 2πr अपॉन v, देखिए इस तरीके से निकल के आएगा। अब बच्चों हाइड्रोजन के एटम में हमको चाहिए करंट कितना इसके ऑर्बिट में निकल रहा है, तो कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। I = E अपॉन टी हमने यहां लिखा था, इस टी को उठा करके आप यहां लिख दोगे, इस टी को उठा करके आप यहां लिख दोगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा E अपॉन 2πr इंटू v, ये भी हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया, इससे हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से जो है इसको किया जाता है। वेलोसिटी या स्पीड हमको दी हुई होती है क्वेश्चन में, या तो रेडियस दिया होगा या टाइम दिया होगा, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दिया जरूर होगा, आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे होती है बच्चों, एक चीज आती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है होता है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t, इस तरीके से होती है। इसको बच्चों या तो हम f से लिखते हैं या लिखते हैं न्यू से, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/t और इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 1/t, दोनों एक ही चीज है, जिससे आप चाहें उससे लिख लीजिए। तो बच्चों अगर इस फार्मूले से उठा के करंट रखें तो देखिए I हमारा क्या हो गया, I हो गया I इंटू 1/t, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं E इंटू एफ या E इंटू न्यू, जो आप लिखना चाहें वो लिख लें। तो एक एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, एक एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो जो है उसका भी एज ए करंट ट्रीटमेंट होता है, और उसको निकालने का तरीका जो है वो ये है। फार्मूला आप बेसिक यही पकड़ के चलोगे, ठीक है, फार्मूला आप बेसिक यही पकड़ के चलोगे, और इसी से जो है हमारा आगे का रास्ता हमको मिल जाएगा। हमको क्या करना है, सिर्फ चार्ज देखना है, टाइम देखना है, ठीक है। किताबों में बहुत तरीके से फार्मूले दिए हुए, कंफ्यूजन रहता है। चार्ज देखना है, टाइम देखना है। चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा।
टाइम हम बच्चों इससे निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम हमारा निकल के आएगा, उसको हम यहां रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो और ज्यादा मजा है, सीधे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा करंट आ जाएगा। चलिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं और फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, हमारा जो है चार्ज जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है कि हमारा जो है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। और जो है उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी कि हमारा नेगेटिव चार्ज मूव करता है, हम पॉजिटिव को एज्यूम करके चलते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको बताऊं, एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको बताऊं तो जैसे सपोज करिए ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये भी वही कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, इधर इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे बनाया हमने। और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये भी वही है, इधर प्लस है इधर माइनस है। अब बच्चों होता क्या है कि इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे ऐसे चलता है, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो बच्चों इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। आते हैं यहाँ पे आते हैं बच्चों, हमने इस बार क्या किए, पॉजिटिव चार्ज हमने इस तरीके से बनाए, ठीक है दोनों ही, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, दोनों ही एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हुए। तो देखिए क्या हुआ, अब देखिए ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से चलेगा। एक साथ में क्या होता है कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, और हमारा जो है पॉजिटिव जो है चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये होता है, ऐसा ही होता है अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है ये हमारा कहलाता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है कन्वेंशनल करंट। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही हम करंट के जो है डायरेक्शन को मानते हैं, ठीक है। जैसे ये वायर है बच्चों, वायर है और इसमें करंट, सपोज करिए कि हमने बताया कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं, कहीं से भी आ रहे हैं मूवमेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हम मानते हैं, ठीक है, ये मानते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दिमाग में जो बात आती है ना कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये कन्वेंशन करंट है, हम जितना भी पढ़ेंगे वो कन्वेंशनल करंट के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, तो हमने कहा था कि चार्ज इधर फ्लो हो रहा है। बच्चों देखिए चार्ज तो फ्लो इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, इधर नेगेटिव हो रहा है उधर पॉजिटिव हो रहा है, और चार्ज की क्वांटिटी हमारी जो है सेम है, ठीक है, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले। तो ये बच्चों हमारा जो है ये हमारा हो गया जो है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। बहुत ध्यान रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव की बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा चैप्टर वो आएगा मैग्नेटिज्म का, और वहां पर डायरेक्शन जो है बदल जाता है और उससे होती है दिक्कत। चलिए आपको मैं एक बात और बताता हूं, उससे आपको फंडा और क्लियर होगा कि हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लेते हैं करंट। बच्चों देखिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इधर बच्चों हमारा जो है पॉजिटिव पोटेंशियल है, ऐसे देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर हमारा जो है
निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, इधर हमारा निगेटिव पोटेंशियल है बच्चों, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइयर पोटेंशियल है, और ये बच्चों हमारा लोअर पोटेंशियल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए, अभी आगे आपके बहुत काम आएगा, जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा, और इसमें तो काम आने वाला है, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है कि जो है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देख लीजिए, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये इस तरीके से आप देख लीजिए। और निगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, सॉरी, निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल, ऐसे, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल। अब जैसे सपोज करिए कहीं जो है सब स्टेशन पे बिजली बन रही है, और यहां हमारा घर है, ठीक है, यह हमारा घर है, तो यहां तो चार्ज बच्चों पोटेंशियल भी यहाँ जीरो है, और जो है चार्ज भी जीरो है, सब कुछ जीरो है हमारे घर में, और वहां पर जहां बन रही है वहां पे चार्ज खूब ढेर सारा है, तो उधर हाइयर पोटेंशियल हो गया, और इधर हमारे घर में लोअर पोटेंशियल हो गया, तो बिजली जो है उधर से तो इधर आएगी भाई, सब स्टेशन से हमारे घर में आएगी, या हमारी फैक्ट्री में आएगी, या हमारी दुकान में आएगी, तो उधर हाइयर पोटेंशियल हो गया, इधर लोअर पोटेंशियल हो गया। तो बच्चों हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉन उधर चला जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है बच्चों। ये इसका था पूरा जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका था पूरा करंट का, ठीक। बीच बीच में बातें जो ध्यान आती रहेंगी वो मैं आपको और बताते जाऊंगा। अब बच्चों चलिए करते हैं इसके न्यूमेरिकल, और सारे न्यूमेरिकल आप जो है देखिएगा, करिएगा, और उसके बाद जो भी किताबों में आपके और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसको करिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कितना इजी है और कितनी आसानी से होगा। क्वेश्चन ये है 10 to the power 20 electrons passing from a point A to a point B in 0.1 second. What is the current in ampere and what is the direction of current? ये जो है क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पॉइंट A है और ये एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास B, और A से B की ओर हमारे 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है करंट का जो है वैल्यू क्या होगी एम्पियर में, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और दूसरा है कि डायरेक्शन हमारा करंट का क्या होगा। अब बच्चों करंट हमें निकालना है, तो करंट बच्चों क्या होता है, करंट होता है बच्चों हमारे पास चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन जो है टाइम, ठीक है, यही तो है हमारा, दोनों ही चीज हमारा टोटल, जितना चार्ज हमारा पास हो रहा है जितने टाइम में, ये चीज हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो है 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, Q इक्वल टू NE हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना टोटल चार्ज हमारा पास होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए चार्ज हो जाएगा हमारा NE डिवाइडेड बाई टाइम, N है हमारा 10 to the power 20 जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, और चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 to the power -19 डिवाइडेड बाई टाइम हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड हमको दे रखा है, तो हमने यहां पे लिख दिया इसको 0.1, ठीक है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो है यहां पर करंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है 1.6 इंटू 10 to the power 1 -19 और 20 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1, तो हमारे पास क्या हुआ 160 एम्पियर का करंट जो है वो हमारा पास हो रहा है, ठीक है। 160 एम्पियर का करंट हमारा जो है वो पास हो रहा है बच्चों,
और देखिए सेकंड पार्ट जो है इसका वो है हमारा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा ए से बी की ओर जा रहा है तो करंट हमारा क्या होगा, बी टू ए। तो यहां नोट कर लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए। ये बच्चों हमारा जो हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलिए बच्चों ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन था। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। बच्चों ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक लैंप है, उसमें जो है 300 मिली एम्पियर का करंट जो है पास हो रहा है। तो हमको ये बताना है कि 1 मिनट में वहां से कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं, आपको चलना है इसमें बेसिक फार्मूले से, और बेसिक फार्मूला है हमारा I इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। बच्चों क्या हुआ, I हमारा दे रखा है 300 मिली एम्पियर, यानी कि हो गया 300 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, और ये आ गया Q हमें पता नहीं, टाइम हमारा है 1 मिनट, यानी कि ये हो गया 60 सेकेंड। तो Q हो गया बच्चों हमारे पास 300 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर -3, यानी कि ओवरऑल ये आ गया बच्चों हमारे पास 18 कूलम का चार्ज। ठीक है, अब बच्चों हमको निकाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था कि हम यहां पर लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो होगा हमारा Q बराबर NE। तो N निकालना है, वो हो जाएगा Q बाई E। तो Q है हमारा 18, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, E हमारा क्या है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको भाग देंगे, हमारा निकल आएगा। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 180/16 इंटू 10 टू पावर 19। इसको काटेंगे तो ये आ गया 4, और ये आ गया हमारे पास 4 चौक 16, 4 पंचे 20, या 45/4 इंटू 10 टू पावर 19, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे तो आ जाएगा हमारा 11 पॉइंट, यहां बचेगा 1 हो गया हमारा 25 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको हम और कायदे से लिख लें तो आ जाएगा 1.125 इंटू 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अगर हमारे किसी लैंप में 300 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है 1 मिनट में, तो बच्चों हमारे पास वहां से इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे 1 मिनट में। बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं एक अलग तरीके का, जैसा हमारा आता है बड़े एग्जामों में। तो बच्चों देखिए हमारे पास हमको एक सिस्टम दे रखा है कि हमारे पास जो है चार्ज जो है टाइम के हिसाब से पास हो रहा है, कुछ जो है इस तरीके से। ठीक है, चार्ज जो हमारा पास हो रहा है Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अगर हमारा चार्ज जो है टाइम के साथ इस हिसाब से फ्लो हो रहा है, तो हमें निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। ये बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखिए हमारा क्या होता है फार्मूला हमें करंट निकालना है। ठीक है, करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट का जो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, वो बताया था dq बाई dt। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ, ये हमको दे रखा है, तो बच्चों ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया। बच्चों इसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस 2, और हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों ये हो जाएगा
2 इंटू 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू हो गई 8 एम्पियर। यानी क्या हुआ कि 2 सेकंड पे हमारा जो है करंट की जो वैल्यू होगी वो 8 एम्पियर होगी। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है इसका कि हमको एवरेज करंट निकालना है 0 से 3 सेकंड में। अब देखिए एवरेज करंट का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था आई एवरेज, वो था हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी क्या होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन टी माइनस 0, ये आ गया। ठीक है, 3 सेकंड में हमारा कितना चार्ज था और 1 सेकंड में हमारा 0 सेकंड में हमारा कितना चार्ज था वो हमें देखना है, 0 से निकालना है, 0 से 3 तो ये Q0 होगा। फिर हम देख लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो बच्चों इसमें हम t की जगह रखेंगे एक बार 3 और एक बार रखेंगे 0। तो देखिए हमारा क्या आता है, यहां पे आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है 9 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आ गया हमारे पास 16/3 एम्पियर। ठीक है, एवरेज करंट जो होगा हमारा, एवरेज करंट जो होगा हमारा 3 सेकंड में वो हमारा होगा इतना, और इंस्टेंटेनियस करंट हमारा जो है 2 सेकंड पर वो बच्चों होगा हमारे पास इतना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हमारा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये इफ आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू वायर from 0 to 3 second, also find the number of electrons that flow in this time। ठीक है बच्चों, हमको यहां पर करंट दे रखा है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहां पर देखिए क्या दे रखा है, I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हमारा जो है करंट 0 से 0 to 3 सेकेंड में हमारा कितना चार्ज हमारा फ्लो हो जाएगा, ये हमको निकालना है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे होगा, आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt, इस तरीके से होता है। तो dq अपॉन dt बराबर क्या हमको दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, dq हमने लिखा है इधर, तो इसको हम लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और ये आ गया बच्चों dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टाइम पे 0 चार्ज, और t यानी कि 3 जो कि हमको दे रखा है 3 टाइम पे q चार्ज। तो बच्चों ये हो गया q माइनस 0, और ये आ गया टी क्यू बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, और इसका जो आ जाएगा 0 से 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए टोटल हमारा जो चार्ज आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट गया, ये आ गया 9 प्लस 9/2 प्लस 3। तो ओवरऑल बच्चों जो आ जाएगा वो आएगा 9 3 12 और 4 12 16.5 कूलम। इतना चार्ज हमारा 3 सेकंड में बच्चों फ्लो हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बच्चों हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस समय में पास हुआ। फिर बच्चों बहुत ही इजी है, Q इक्वल टू NE निकालेंगे। N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो Q बाई E। तो Q हमारा आया है 16.5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में मैं इसको लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी हमारा नियर अबाउट आ जाएगा 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एग्जैक्टली नहीं निकाला है, नियर अबाउट निकाला है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों मैंने अभी जब थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको जो है हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो है
जो है कंसेप्ट बताया था करंट का। तो चलिए बच्चों, अब जो है लास्ट में वही क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है बेस्ड है हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.0 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the value of current in hydrogen atom. ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, करिएगा, और ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट है। ये बच्चों इसका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया ये। अब बच्चों देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की जो स्पीड है वो हमको दे रखी है यहां पर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो इसका रेडियस है वो हमको दे रखा है, रेडियस दे रखा है वो हमको दे रखा है 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। अब देखिए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज हमारा जो है सर्कुलेट हो रहा है। अब चार्ज सर्कुलेट हो रहा है यानी कि वो करंट का फॉर्म ले लेगा। तो कितना करंट हमारा इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से बनता है, ये हमको निकालना है। बच्चों कंसेप्ट इज सेम। कंसेप्ट बच्चों करंट निकालना है तो करंट का सबसे पहले कंसेप्ट लिखेंगे, I इज इक्वल टू बच्चों Q अपॉन T। इसके अलावा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। बच्चों चार्ज हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, चूंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो चार्ज हमारा क्लियर है, वो हो गया बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बात आती है टाइम पे कि टाइम कितना होगा। ठीक है बच्चों, बात आती है टाइम पे। तो बच्चों टाइम हमारा कितना होगा वो हमारा निकलेगा इस वाले फार्मूले से कि हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम, यही टाइम हम यहां रखेंगे। तो टाइम को हम टी कर लेते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया बच्चों। तो डिस्टेंस बच्चों हमारी कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस होगी ऐसे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 2 पाई आर और स्पीड हमको v दे रखी है। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। यहां पर क्या हुआ बच्चों, हम लिखेंगे 2 पाई, रेडियस हमको दे रखा है 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और इस जो वेलोसिटी हमारी स्पीड है वो है 2.2 इंटू 10 टू पावर 6। ये बच्चों हो गया हमारा टाइम। इस टाइम को हम यहां रखेंगे, हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद निकल आएगा। तो बच्चों हम इस टाइम को यहां पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा है टाइम। टाइम की वैल्यू आई है तो हम इस टाइम को मिटा करके यहां लिखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और बच्चों ये आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगली लाइन में हमारा जो बन रहा है सब वो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया 1.6 इंटू, ये देखिए 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर 6 हो गया 10 टू पावर माइनस 13। ये आ गया बच्चों 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई, ये आया 2 इंटू 5 इंटू 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हम जो है इसको यहां से काटेंगे 2.2 से, ये 22 कटेगा आएगा 10, ये हो गया 10। ठीक है, तो आ गया 1.6 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, और ये हो गया नीचे आया 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, ये आ गया हमारा 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये बचेगा 16। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये ऊपर चला गया तो 1.6 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4।
ठीक है, 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर का करंट हमारा बनेगा हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ही होते हैं, और हाइड्रोजन एटम हो या कोई और एटम हो, ठीक है, उसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और घूमने में उसको टाइम लगेगा, दोनों को कैलकुलेट करके आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। चाहे इसमें स्पीड पूछी हो, कई बार क्या होता है कि स्पीड पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए हमसे जो है कह दिया कि इतना हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस ये है, टाइम इतना लगता है, करंट इतना पास हो रहा है, तो स्पीड बताओ, वो भी हमारा निकल आएगा। बस हमें कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये पूरा हमारा फर्स्ट वीडियो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट के टॉपिक का कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो बच्चों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।